हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है अथॉरिटी पार्टिकुलर। कुछ लोग इसे अथॉरिटी का पार्टिकुलर कहते हैं, कुछ इसे कच्ची आरसी कहते हैं और कुछ कहते हैं आरसी ऑन पेपर। तो तीनों चीज़ें जो हैं ये एक ही चीज़ का नाम है। तो इसके बारे में मैं आपको आज पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले पता कर लेते हैं ये चीज़ किस काम आती है और किस चीज़ के काम आता है अथॉरिटी का पार्टिकुलर या कच्ची आरसी या आरसी ऑन पेपर। मान लीजिए आपकी आरसी खो चुकी है और आपको जो है अपनी गाड़ी लेके रोड पे जाना है और गाड़ी की फ़ोटोकॉपी है, प्लस आजकल डिजी लॉकर नाम की एक चीज़ चल रही है जिसे गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है। डिजी लॉकर जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आप अपनी आरसी दिखा देते हैं तो वो मानी जाती है क्योंकि वो मान्यता प्राप्त आरसी है। पर बहुत सी जगह उस आरसी को कोई नहीं मानता। काफ़ी ट्रैफिक पुलिस वाले और सिविल पुलिस वाले मना कर देते हैं कि जी ओरिजिनल आरसी ही दिखाइए। तो उसकी जगह पे जो अथॉरिटी का पार्टिकुलर कच्ची आरसी का आरसी ऑन पेपर नाम की जो चीज़ है, आप ये प्रिंट करवा सकते हैं। इसकी जो 200 रुपये गवर्नमेंट की फ़ीस जाती है, इससे क्या बेनिफिट है ये कोई मना नहीं कर सकता कि ये आरसी नहीं है और ना कोई इसके बारे में कोई ऐसा बोल सकता है कि नकली या डुप्लीकेट है, क्योंकि जो आपकी आरसी की प्रॉपर डिटेल है विद बारकोड के साथ प्रिंट होके आती है गवर्नमेंट की परिवहन वेबसाइट के ज़रिए से। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको और विस्तार से बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है और क्या क्या इसका प्रोसेस है। परिवहन की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। परिवहन सबसे ऊपर आता है परिवहन.gov.in। होम परिवहन सेवा पे क्लिक करने के बाद इसका होम पेज ओपन हो जाता है। इसके होम पेज पे क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विस का सेकंड ऑप्शन दिखता है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन व्हीकल रिलेटेड है, सेकंड ऑप्शन ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड है। ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम व्हीकल रिलेटेड के बारे में समझ रहे हैं तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। जैसे आप व्हीकल रिलेटेड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन आती है, व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज। यहाँ पर आप अपनी स्टेट चूज़ कर लीजिए, जिस भी स्टेट की आपकी व्हीकल है वही स्टेट चूज़ कीजिए, क्योंकि उसी स्टेट की आप आरसी निकाल पाएंगे। तो मेरी व्हीकल जो है दिल्ली स्टेट की, तो मैं दिल्ली चूज़ कर लेता हूँ। अब ये पेज ओपन होता है रजिस्टर एंड लॉगिन। तो सबसे पहले आपको अपनी इस पर एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन आईडी बनानी पड़ेगी। उसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना राज्य और बार कोड। इसको सबमिट करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो चुका होगा। उसके बाद आप उसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के लिए जैसे कि मैंने पहले से इसको आईडी पासवर्ड बना रखा है, ये लॉगिन के लिए मांग रहा है तो मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ 8AH3R। सबमिट पर क्लिक करके इसे लॉगिन कर लेंगे। बारकोड डालने के बाद देखिए पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेसन फॉलोइंग आर सर्विस फैस्टलेस और RTO। ये इंटरफेस आपको दिखेगा कुछ ऐसा ओपन होने के बाद। इसके अंदर तीसरे ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन सर्विसेज। इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको 6th या 5th पे जो ये ऑप्शन है आरसी पार्टिकुलर, इसको देखना है और इस पर क्लिक करना है। एक्चुअली क्या है कि वेबसाइट हर चीज़ के काम में आती है, पर मैं आपको एक पार्टिकुलर अथॉरिटी के बारे में समझा रहा हूँ, तो अथॉरिटी वाले पार्टिकुलर के लिए ही समझाऊंगा। इसके अंदर अपने सिंपली टाइप करना है आपको अपना व्हीकल नंबर जो कि आपका दिल्ली का होना चाहिए, DL5SCF7052। और इसके नीचे आप लास्ट के 5 चेसिस नंबर फिल करेंगे जो आपकी आरसी में होंगे। अगर आरसी खो चुकी है तो गाड़ी के बोनेट पे लिखे हुए होते हैं फ्रंट साइड पे, तो वहाँ से भी देख के आप टाइप कर सकते हैं। जनरेट OTP कर लेंगे। रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आएगा, जो आपने नंबर अपना रजिस्टर्ड करा होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम। OTP सबमिट करने के बाद गाड़ी ओनर का नाम आ जाएगा यहाँ पे। गाड़ी ओनर के नाम के साथ साथ मेकर, बॉडी, 2019 मॉडल, कौन सी गाड़ी है, स्कूटी है, स्कूटर है। सिंपली नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये 4 ऑप्शन होते हैं अपने अथॉरिटी वाले पार्टिकुलर को डाउनलोड करने के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट हमने फिल कर दिया है, जो कि ये अपनी डिटेल शो करता है कि क्या किसके नाम गाड़ी है, किसके नहीं है और क्या है। OTP डालने के बाद ये अपने आप ही फिलअप हो जाता है। सेकंड ऑप्शन जो DMS कह रहा है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, ये और डॉक्यूमेंट आपको कौन सा अपलोड करना है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। आप सिंपली एक पेन और कॉपी लीजिए और उस पर लिखिए कि ये मेरी गाड़ी जो है, जिसका गाड़ी नंबर ये है और मॉडल नंबर ये है और उसका गाड़ी का नंबर जो है ये है और मेरे नाम थी, मेरे वालिद का नाम, मेरे पिताजी का नाम या मेरे फादर नेम, जो भी है आप कहते हैं अपनी भाषा में लिखिए। खो चुकी है इसलिए मुझे अथॉरिटी का पार्टिकुलर चाहिए और इसलिए मैं अथॉरिटी पार्टिकुलर की फ़ीस कटवा रहा हूँ ताकि मुझे अथॉरिटी का पार्टिकुलर प्राप्त हो सके। ये नीचे लिख दीजिए, या फिर सिंपली अगर आपके पास आपकी गाड़ी का आरसी का फ़ोटो है तो उस फ़ोटो को अपलोड कर दीजिए, जो कि याद रखिए कि 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी फ़ाइल का साइज़ और JPG ही होनी चाहिए। PDF भी चल जाती है, पर आप कोशिश करें कि JPG हो। JPG में फ़ाइल का साइज़ भी कम रहता है और क्वालिटी भी साफ़ रहती है।
चूज़ फाइल पे क्लिक करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है फाइल ऑफ आरसी, इस पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे दिखाएगा फाइल और सबमिट कर देंगे। अभी थोड़ा साइट की प्रॉब्लम है जिस वजह से ये अपलोड नहीं हो पाया, हम एक बार और ट्राई करेंगे। देखिए सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, अपलोडेड सक्सेसफुली फाइल शो करा रहा है। तो इसको हम सिंपली यहाँ से क्लोज़ कर देंगे इस विंडो को, और डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली शो हो गया। ओके करेंगे, देन ये इंश्योरेंस डिटेल्स अपने आप ही पकड़ लेगा। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड होना बहुत ज़रूरी है अथॉरिटी वाले पार्टिकुलर डाउनलोड करने के लिए। तो चेक कर लीजिए अगर, और एक प्लस पॉइंट इसमें ये भी है, जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो चुका है और आपको पता नहीं है कि कौन सा मोबाइल नंबर उस पर रजिस्टर्ड था या आपकी कौन सी ईमेल आईडी, तो आप इसके ज़रिए अपना इंश्योरेंस नंबर यहाँ से पॉलिसी नंबर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप सिंपली कस्टमर केयर पर कॉल करके, जैसे कि जिस भी कंपनी का आपका इंश्योरेंस है उस पर कॉल करके अपने इंश्योरेंस की सॉफ्ट कॉपी अपनी मेल आईडी पर मंगवा सकते हैं। ये इसके अंदर एक प्लस पॉइंट हो जाता है इंश्योरेंस का नंबर निकालने के लिए। देन हम यहाँ पे फ़ी पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट एंड सबमिट, ये लास्ट हमारा ऑप्शन रह जाता है। 200 रुपये की जेन्युइन फ़ीस इसकी कटती है। हेरी बाय, इसके अंदर आप पेमेंट काटने के जो तरीके हैं मैं आपको बता देता हूँ। 3 तरीके होते हैं। एक चौथा तरीका भी इसके अंदर ऐड हो चुका है, जैसे कि अगर आपके नियर बाय कोई CSC सेंटर चलाता है तो अपने CSC वॉलेट से भी इसकी पेमेंट कर सकता है। और उसके बाद नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है और UPI का सिंपली। जो सबसे इजी ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा UPI QR कोड है, उस पर जस्ट सिंपली क्लिक कीजिए और पे नाउ पे क्लिक करें, एक बार कोड सबमिट हो जाएगा। अपना फ़ोन लीजिए, फ़ोन पे गूगल पे पेटीएम किसी के माध्यम UPI माध्यम से इसको स्कैन कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद जो डाउनलोड होने के बाद फाइल आती है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ किस तरह की होती है, क्योंकि अब तो मैंने सिर्फ आपको समझाया किस तरीके से डाउनलोड होता है और किस तरीके से पेमेंट कटती है, पर उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पर लास्ट ऑप्शन पे अपने चलते हैं कि मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके की PDF बाद में डाउनलोड होती है। जब हम इसकी फ़ीस सबमिट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें कुछ इस तरीके की PDF ये हमें देता है अथॉरिटी वाले पार्टिकुलर के अंदर। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। इसी तरीके से अगर आपकी कोई सी भी स्टेट है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरे भारत का एक ही है। एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा आपका, जो भी आपने एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ होगा उस वक्त जिस वक्त आपने फ़ीस करी है। आपका गाड़ी नंबर, आपका नाम, अगर गाड़ी जो आपके नाम है तो आपका नाम, आपके फादर का नाम, उसके बाद कौन सी गाड़ी है, व्हीकल मोटर कैब है, इंडिविजुअल है, किस तरीके का रजिस्ट्रेशन टाइप है, इंडिविजुअल है या आपकी कमर्शियल गाड़ी है, तो वो यहाँ पे दिखा देता है। आपका फुल्ली एड्रेस आ जाएगा, किस एड्रेस पे ये रजिस्टर्ड है, पूरा चेसिस नंबर आएगा। आप सिंपली 5 लास्ट चेसिस नंबर फिल करते हैं और उसके बाद जब पार्टिकुलर डाउनलोड होता है तो पूरे चेसिस नंबर के साथ आता है, पूरे इंजन नंबर के साथ आता है, आपकी गाड़ी का कलर आता है, प्लस यहाँ पे आपकी जो भी इंश्योरेंस डिटेल है वो दिखाता है, कब तक की फ़िटनेस है, कब तक का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, फिटनेस कब तक की है। सारी जो मोटी मोटी चीज़ें RC पे होती हैं वो ये सारी चीज़ें इस अथॉरिटी वाले पार्टिकुलर के ऊपर होती है। और सबसे मेन चीज़ है ये बार कोड। इस बार कोड को आप सिंपली स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि ये जेन्युइन चीज़ है, और इस तरीके से आप अपना अथॉरिटी का पार्टिकुलर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको साथ में लेके जाइए, कहीं भी आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, ये पूरा RC का काम करता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितना मैं समझाने की कोशिश कर सकता था मैंने आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए इसी तरीके की और ज़्यादा जानकारी वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद।